हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर परिवार में। देखिए दोस्तों, बहुत दिनों से इंतजार था बीपीएससी टीआरई 4 और बिहार एसटीईटी, है ना। दोनों की वैकेंसी आपकी आ चुकी है, तो बिल्कुल अब आप लग जाइए। और इसका डेट का भी घोषणा हो गया है कि ये एग्जाम कब तक होगी। ठीक है, तो इसी के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे और कैसे आपको बीपीएससी टीआरई 4 और एसटीईटी की तैयारी करनी है ना। उसमें क्या-क्या पढ़ना है, किस अनुसार से पढ़ना है, वो सारे मटेरियल भी हमारे पास है। उस पर भी मैं आपको डिस्कस करूँगा। देखिए, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करता हूँ बीपीएससी टीआरई 4 की। ठीक है, दिख रहा है? तो टीआरई 4 में लगभग 28,000 पदों पर वैकेंसी आने वाली है। यहाँ पर सूचना हो रहा था कि लगभग 50,000 60,000 वैकेंसी आएगी, लेकिन वो वैकेंसी काफ़ी कम हो गई है। मात्र दोस्तों 28,000 पदों पर ये बहाली आने वाली है और ये जो बहाली होगी 16 से 19 दिसंबर तक ये परीक्षा होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये घोषणा भी कर दिया गया है कि इसकी जो परीक्षा होगी वो आपको 16 से लेकर के 19 दिसंबर के बीच में इसकी परीक्षा होने वाली है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट आपको डेट भी दे दिया गया है। इसको आपको उसी अनुसार से आपको तैयारी करना है। और एसटीईटी जो होगा दोस्तों, वो 8 सितंबर से आवेदन लिया जाएगा एसटीईटी का। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, पूरा वीडियो देखिएगा, सारे सवालों का जवाब मैं आप लोग को दे दूंगा। कह रहा है कि 4 अक्टूबर से लेकर के 25 अक्टूबर तक होगा एसटीईटी का आयोजन। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक एसटीईटी नहीं होगा टीआरई 4 कैसे हो सकता है। इसीलिए एसटीईटी होना बहुत जरूरी है। और एसटीईटी का भी वैकेंसी आपको आ गई है और ये 4 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक ये आपकी एग्जाम होगी और 8 सितंबर से इसका आवेदन लिया जाएगा। जी हाँ, 8 सितंबर से एग्जाम लिया जाएगा। अब आपके पास बिल्कुल समय नहीं है, उसके लिए मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज देने वाला हूं, बस वो आप पढ़ लीजिए, काम आपका हो जाएगा। ये आपका है एसटीईटी के बारे में। ठीक है, कि आपको 25 अक्टूबर तक एग्जाम क्लियर हो जाएगा और फिर जब ये वैकेंसी आएगी आपका टीआरई 4 भी आपको सितंबर में आ जाएगी, तो वो भी आपको भर देना है ना। जो एसटी पास होंगे वो उसमें भी पास होंगे, तब उनका मान्यता होगा आपका। ठीक है, यहाँ पर पूरा डिटेल से देखिए कि बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के करीब 28,000 पदों पर भरने के लिए 16 दिसंबर से 19 दिसंबर तक विद्यालय अध्यापक परीक्षा टीआरई 4 होगी। जी हाँ, इसका एग्जाम होगा 16 से लेकर के 19 दिसंबर तक टीआरई 4 का। ठीक है, कह रहा है कि यह परीक्षा बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी आयोजित करेगा, जैसा कि पहले से भी आयोजित हो रहा है। इसका रिजल्ट जो है वो 20 जनवरी से 24 जनवरी तक प्रकाशित किया जाएगा। सारे चीज आपको क्लियर कर दिया गया है, डेट आपको मेंशन कर दिया गया है। यानी कि आपको दोस्तों जो रिजल्ट आ जाएगा वो जनवरी में आपका रिजल्ट आ जाएगा। और यह जानकारी शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने दे दी है। विभागीय सभागार में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि एक दो जिलों से कुछ और रिक्तियां आनी बाकी रह गई है। इसके बाद टीआरई 4 के लिए बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेज दी जाएगी। यानी कि सितंबर में भी आपकी वैकेंसी आ जाएगी, दिसंबर में एग्जाम होगी, जनवरी में रिजल्ट आएगा, फरवरी में काउंसलिंग होगा, है ना, और मार्च तक आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो ये पूरा प्रक्रिया है, इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल से पढ़ लेता हूँ। आगे इसमें कह रहा है कि विभाग का फोकस विषयवार शिक्षक नियुक्त करना है। विभाग प्रत्येक जिले में शिक्षक उपलब्ध कराएंगे। गौरतलब है कि इस सरकार ने पिछले कुछ सालों में 10 लाख लोगों को नौकरियां दी है। इसमें शिक्षा विभाग की हिस्सेदारी सबसे अधिक रही है। टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, है ना, लगभग आपका 2 लाख लगभग बहाली हो चुकी है। एसटीईटी के लिए 4 से 25 अक्टूबर तक परीक्षा होगी। जी हाँ दोस्तों, एसटीईटी का जो होगा आवेदन जो लिया जाएगा वो सितंबर में लिया जा रहा है, 8 सितंबर से। और इसकी जो एग्जाम होगी एसटीईटी का, वो भी डेट आपको दे दिया गया है कि एसटीईटी के लिए जो 4 से 25 अक्टूबर तक परीक्षा होगी। यानी कि 4 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक एसटीईटी की परीक्षा होगी, है ना। और इसका आपको तैयारी करना है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि टीआरई 4 से पहले बिहार स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एसटीईटी कराई जाएगी। इसका आयोजन बिहार बोर्ड करेगा, है ना। एसटीईटी तो आपको पता ही है कि बिहार बोर्ड के द्वारा किया जाता है, बीएसईबी, है ना, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा। बिहार एसटीईटी कराने की घोषणा करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि एसटीईटी की परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 8 सितंबर से 16 सितंबर तक लिए जाएंगे। परीक्षा 4 अक्टूबर से लेकर के 25 अक्टूबर तक चलेगा आपका, है ना, एसटीईटी का आपका।
ठीक है। और इसके रिजल्ट का प्रकाशन 1 नवंबर को किया जाएगा, यानी कि एसटीईटी का जो रिजल्ट है वो 1 नवंबर को आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया क्लियर। और उन्होंने कहा कि इन दोनों परीक्षाओं का कराने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। एसटीईटी में सभी राज्यों के अभ्यर्थी परीक्षा दे सकेंगे। उल्लेखनीय है कि टीआरई 1, 2, 3 और टीआरई 1, 2 और 3 में 2.33 लाख विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति की जा चुकी है, यानी कि 2.33 लाख विद्यालय अध्यापक बिहार में भी नियुक्त हो गए हैं टीआरई 1, 2, 3 के अंतर्गत। इसके अलावा प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षकों की भी करीब 40,000 पदों से नियुक्तियां की गई है। इस तरह राज्य के कुल सरकारी शिक्षकों की संख्या 5.97 लाख से अधिक हो गई है। लगभग 6 लाख बिहार में टीचर हो गए। तो हो गया आपका थोड़ा सा, है ना, एक्स्ट्रा चीज आपको यहाँ पर हो गया, है ना। एसटीईटी कब होगा? अंतर जिला स्थानांतरण के लिए आवेदन 5 है। तो स्थानांतरण की बात है, स्थानांतरण तो आपका चल ही रहा है आपका। ये तो एसटीईटी का हो गया। टीआरई 4 27,000 पदों के लिए दिसंबर में। ये सारा चीज आपको सभी पेपर में आज आपको ये चीज देखने को मिला होगा, है ना, कि सारा डेट यहाँ पर घोषणा कर दिया गया है दोस्तों, एसटीईटी और बीपीएससी टीआरई 4। तो देखिए आपके पास देखिए पूरा सितंबर है। पूरा कैसे तैयारी करना है ना, स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा ताकि हम स्टेट भी पास कर जाए और दोस्तों टीआरई 4 भी पास कर जाए, ठीक ना। तो स्टेट पहले पास करना जरूरी है, क्योंकि जो लोग अभी तक स्टेट पास नहीं है उनको स्टेट पास करना है, और जो स्टेट पास है तो उनको सिर्फ टीआरई 4 पर फोकस करना है कि नहीं। तो जो स्टेट पास नहीं है उनको और भी अधिक मेहनत करने की जरूरत है। पहले तो आप स्टेट जो भी आपका सब्जेक्ट है वो आपको पास करना पड़ेगा, एसटीटी 9-10 के लिए और 11-12 के लिए। तो 9-10 के लिए और 11-12 के लिए हमारे पास बहुत बढ़िया आपके लिए हम नोट्स बना करके रखे हैं। देखिए हर एक क्लास का हमारे पास नोट्स है और उसके अलावे एमसीक्यू भी है, और इसको बनाने में दोस्तों लगभग हमको 1 साल से ज़्यादा समय लग गया, है ना। ये क्लास 10 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है, और 6, 7, 8, 9, 10, 11th का भी है, 12th का भी है। इसमें क्या क्या है, इसमें नोट्स भी है ना, चैप्टर वाइज नोट्स है। इसके अलावा अभी मैं आपको दिखाऊंगा वो नोट्स, और एमसीक्यू भी है, ठीक है। ये सारा चीज मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। जैसे देखिए मैं चैप्टर 6 खोलता हूँ, है ना। 6 में साइंस अगर खोलते हैं, साइंस का हम ये आपको दिखाते हैं, सारा चैप्टर है आपका, चैप्टर क्लास 6 का साइंस का आपका। इसमें आपको जैसे चैप्टर 1 पढ़ना है ना, चैप्टर 1 का देखिए एमसीक्यू यहाँ पर बनाया गया है, आप देख लीजिएगा। हिंदी मीडियम में ये है आपको, है ना, जिनको भी चाहिए वो ले लीजिएगा। इसका चार्ज आपको बिल्कुल एकदम नहीं के बराबर इसका चार्ज रखे गए हैं, ताकि सब लोग इसका लाभ उठा सके, है ना। हर एक चैप्टर से आपको यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन, और देखिए क्वेश्चन आपको दिया गया है, उसके जस्ट नीचे आंसर भी आपको दे दिया गया है, ताकि आपको याद करने में आपको इसमें सहूलियत हो। हर एक लोग कहते थे सर क्वेश्चन के नीचे आंसर दे दिया जाए, ये हर एक चैप्टर का आपको दोस्तों यहाँ पर मिल जाएगा, हर एक चैप्टर का, है ना। देखिए क्वेश्चन आंसर आपको दिया गया है ना। देखिए ये पहला चैप्टर था आपका साइंस का, ठीक है। इसमें देखिए कितने टोटल क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब यहाँ पर हम ऐड कर दिए हैं। आपको किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, नोट्स पढ़ लीजिए हमारा बस, और ये आपको क्वेश्चन आंसर लगा लीजिए, बस इतना ही काफी है दोस्तों, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। इसमें देखिए 45 सवाल है ना। चैप्टर 1 में कितना सवाल था आपको, इसमें साइंस था आपका, है ना, इसमें 45 सवाल है, ठीक है। इसी प्रकार से हर एक चैप्टर में किसी में 40 है, किसी में 50 है, किसी में 70 भी है, किसी में 80 तक क्वेश्चन है ना। क्योंकि जो चैप्टर बड़ा है उसमें क्वेश्चन ज्यादा है कि नहीं, उसका नोट्स भी थोड़ा सा बड़ा है। तो ये रहा आपका साइंस का। इसके अलावा आप दूसरा भी देख सकते हैं, जैसे कि हम क्लास 10 आपको दिखाते हैं, है ना। क्लास 10 हम दिखाते हैं, देखिए क्लास 10 में इन हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है, सोशल साइंस है, सारे सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट का आपको नोट्स एमसीक्यू चाहिए वो सब मिल जाएगा, है ना। और ये बिल्कुल हम खुद बनाए हैं, इसको बनाने में लगभग दोस्तों 1 साल से ज़्यादा समय लग गया, है ना। ये मैंने बहुत पहले ही बोला था कि मैं ये बना रहा हूँ, लेकिन 1 साल इसको बनाना है, इसको लिखना है, इसको टाइपिंग करवाना है ना, बहुत सारा काम है इसमें। खर्च तो हमको बहुत ज़्यादा आया है, लेकिन आपके लिए ये बिल्कुल जीरो रहेगा आपका चार्ज, है ना। ये क्या ये देखिए जैसे मैथ हम देखते हैं क्लास 10 का, है ना। क्लास 10 का अगर हम मैथ देखते हैं, ये चैप्टर 1 है क्लास 10 का मैथ। अब देखिए इसमें गणित आ गया, है ना। ये वास्तविक संख्याएं हैं, सब ये जो आपका नोट्स है ये एनसीईआरटी पर आधारित है आपका, ये पूरा आपका एनसीईआरटी है, ठीक है।
और इसमें देखिए चैप्टर 1 में कितने क्वेश्चन है आप देख लीजिए, और ये क्वेश्चन है उसके नीचे आपको जस्ट आंसर दिया गया है ना, ये आप सारा यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये पूरा चैप्टर 1 से 20 सवाल था, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, जोड़ घटा गुना भागा इसमें था पहला चैप्टर में, है ना। तो ये आपका मैथ वाला था। अब आप दूसरा भी देख सकते हैं, जैसे कि किन्हीं को हिंदी अगर लेना है तो हिंदी भी ले सकते हैं, इंग्लिश लेना है हिंदी में, जैसे देखिए सारा चीज़ है हिंदी में, है ना। हिंदी में जैसे देखिए एक व्याकरण भी है आपका, एक हिंदी क्षितिज सेकेंड है, जो हिंदी पढ़ते होंगे, है ना, क्लास 10 में जो हिंदी है उनका, वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कृतिका भागदू है ना, जिनका ग्रेजुएशन हिंदी से होगा, वो यहाँ से हिंदी का भी नोट्स ले सकते हैं। हिंदी के अलावा यहाँ पर दोस्तों जैसे हिंदी व्याकरण में आपको दिखा देता हूँ। हिंदी व्याकरण में देखिए कितने सारे चैप्टर हैं, अनुच्छेद है, अलंकार है, अवयव है, उपसर्ग है, काल है, क्रिया है, उपबंध है, निबंध लेख है, तार लेखन है ना, तत्सम तद्भव छंद, सारे चीज है दोस्तों आपका इसमें, और सबका यहाँ पर आपको वन लाइनर क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए ये व्याकरण हो गया, एमसीक्यू हो गया। अब देखिए इससे संबंधित जितने भी सवाल है ये आपको यहाँ पर उपलब्ध है। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, आप देख लीजिए तार लेखन क्या है, ये इसका आंसर भी दे दिया गया है ना, ये देखिए आपको। ठीक है, ये सारा आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है। ठीक है, तो हर एक चैप्टर का हर एक जो भी इम्पोर्टेंट सवाल है वो सारा चीज आपको यहाँ पर दिया गया, चाहे वो 9th-10th हो, 11th-12th हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिकल एजुकेशन हो, है ना, या फिर साइकोलॉजी हो, फिजिकोलॉजी हो, कुछ भी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, सारे सब्जेक्ट का आपको नोट्स उपलब्ध हो जाएगा, और उसका एमसीक्यू भी हो जाएगा। इसका चार्ज क्या लगेगा दोस्तों, है ना, चार्ज बिल्कुल आप सभी के लिए बिल्कुल ही कम से कम आपको चार्ज रखा गया है ना। चार्ज मात्र, जैसे कि अगर आप मैथ, है ना, या फिर कोई साइंस से, या फिर कोई सोशल साइंस, ठीक है, सोशल साइंस में जैसे कि चलता है आपको तो सब्जेक्ट को आपको लेना, जो भी सब्जेक्ट आप लीजिए, एक सब्जेक्ट का मात्र एक सब्जेक्ट का नोट्स, और है ना, एक सब्जेक्ट अगर आप नोट्स लेते एंड एमसीक्यू दोनों को मिलाकर 100 रुपीज मात्र आपको, जैसे हिस्ट्री लेते हैं क्लास 10 का, है ना, हिस्ट्री अगर जैसे क्लास 10 का यहाँ पर आपको मात्र 100 रुपीज करना पड़ेगा हिस्ट्री। अगर ज्योग्राफी भी लेते हैं तो इसके लिए भी आपको वो लेते हैं तो आपको 2 मात्र। अगर मान लें किसी का सिविक्स है और आपका ज्योग्राफी है, कि अगर दोनों लेते हैं तो 100 मात्र आपको है ना, मात्र हम 100 रुपये चार्ज रखेंगे दोस्तों एक तो आपको एमसीक्यू भी है, नोट्स भी है, दोनों चीज। हमारा नंबर आप लोग 78561, ये हमारा व्हाट्सएप है, जिनको भी चाहिए व्हाट्सएप करिएगा। ठीक है, जिनको चाहिए करिएगा, वो आपको व्हाट्सएप पर ही आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। हर एक सब्जेक्ट का मात्र 100 रुपीज आपको। ठीक है, जैसे हिंदी लेते हैं, हिंदी का 100 रुपया लगेगा आपका, है ना, इंग्लिश लेते हैं, इंग्लिश का भी 100 रुपया, है ना, साइकोलॉजी लेते हैं का भी 100 रुपया, चाहे वो 9th-10th हो, 11th-12th हो, 8th हो, 9th हो, है ना, और दोनों चीज आपको मिल जाएगा 100 में, नोट्स भी मिल जाएगा, एमसी मात्र एक सब्जेक्ट का, इतना कम में आपको कहीं नहीं मिलेगा, इतना बेहतरीन। सबसे बड़ी चीज है तो नोट्स आप पढ़िएगा ना, मजा आएगा, है ना, किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, किताब को फेंक दीजिए, है ना, बस ये नोट्स पढ़िए, ये लगाइए आपका। ठीक है, चलिए, तो ये रहा महत्वपूर्ण, आपका TRE 4 आ गया है, एस्टेट आ गया है ना, सभी एग्जाम्स के लिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ TRE 4 के लिए और STP के लिए है, या फिर आपका AEDO के लिए है, सारे एग्जाम्स के लिए है, BPSC हो, है ना, स्टेट हो, सीटेट हो, BPSC हो, है ना, कोई भी एग्जाम हो, UPSC हो, सारे एग्जाम के लिए काफी, क्योंकि इसको बनाने में ना हमको काफी ज्यादा क्या है, हर एक चैप्टर, और इसमें बहुत सारे लोगों का रहा। ठीक है, ये सारा चीज आपको मिल जाएगा, ये नंबर नोट कर आपको वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगा, कैसे आपको मिलेगा वो सारा चीज आपको। ठीक है, चलिए, थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही, और आप सभी का कहा दिया गया है, लग गया समय नहीं, मात्र 2 STP के लिए तो उतना भी समय है ना, आपका सितंबर अक्टूबर में एग्जाम है, और जो आपका TRE 4 है उनका दिसंबर में एग्जाम। TRE 4 के लिए 2-3 महीना 3 महीना टाइम है, लेकिन STP के आप एक लग जाइए, जोर शोर से लग जाइए, अगर नौकरी लेना है
बार अगर नहीं हुआ, सोच लीजिए फिर 4 से 5 साल है ना, फिर से 4 से 5 साल तभी। तो देर नहीं कीजिए, एकदम जुड़ जाइए।